त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पावन इस राम कथा लिंग में विराजमान आज के हमार प्रथम वक्ता आदरणीय पूजनीय श्री वर्मा आचार्य जी, आदरणीय दीवान महाराज जी और पटल पर विराजमान समस्त संत जन के चरण कमल में कोटि नमन वंदन करत। आओ कुछ हमला समय मिले है भगवान की पावन कथा के ऊपर चर्चा करेंगे और इन्हें के कारण से लेट हो गया, थोड़ा क्षमा जहाँ जो भी समय है कर हम लाभ लेवत और आपके बीच में। यद्यपि कथा अरण्य कांड पहुंच गए, मैं आप लोग पीछे और अयोध्या कांड की कथा दोहा नंबर 225 से कुछ चर्चा करे के प्रयास करूं। यद्यपि श्री भरत जी के संबंध में संत जन्मन पूरा अयोध्या कांड में कथा चल चुके हैं, फिर भी पुनः मान के चलो ये कथा रिपीट और जो कुछ आप मन से सुने वही कथा आप मन सुनाए के प्रयास करता हूँ। और जेकर महिमाला संत मन के शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेदय भेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे बची हारे गए पुण्य पार न पावे, ताहि हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। वो भगवान ने कथा ला मैं क्या कह सकता हूँ। अभी कल ही हम सब जन्माष्टमी मनाए तो पुनः एक आप मन एक बार जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और हमारे तरफ अभी आज गोविंदा उत्सव चलाते तो वो तरफ दही लूट और यहाँ राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम कथा के पावन लिंक में हम सब आदरणीय पटेल जी की कृपा से भगवान के नाम ले लूटे बार पैठन और जब तक यहाँ संत जुड़े कर दर्शन करके मैं बहुत अपन आपला धन्य समझता हूँ। और राम कथा ला ही हमने लूटना है। अंधकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट, बात तो सही है, लेकिन प्राण दे तब कहाँ पछताओ। लेकिन किसके ऐसे मौका है तो जरूर हमला सोचना पड़े। तो संत मन की संत सदा उपदेश बतावत, संत सदा उपदेश बतावत केस सभी सिर श्वेत भये हैं। अरे तू वजहू ममता नहीं छाड़त, मौत ने आए संदेश दये हैं। अरे काली की आज सबे उठी जावत और देखत तेरे ही केते गए हैं। सुंदर क्यों नहीं राम समारत, या जग में थिर कौन भय है। तो सज्जनों ये सत्य बात है, संसार में कोई स्थिर नहीं है, सब जो आए हैं सो जाएंगे। सावन गोस्वामी जी के पावन दिव्य लेखनी के माध्यम से छोटी बुद्धि अनुसार अपन आप मन के बीच में भैया भरत जी को कथा लाभ के बीच सुनाया भर जा दो। दोहा नंबर 225। भरत प्रेम ते समय जस तस कहीं सकहि न शेषु, कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेषु। तो सज्जनों भैया भरत के बारे में गोस्वामी जी महाराज लिखते कि भैया भरत जिला भगवान के प्रति
जो वो समय जो प्रेम हुई, बोला न ही शेषनाग कह सके, न कोई शारदा मैया कह सके। तो मोर जैसे जो अज्ञानी कवि है, वो जो मोर लिए अगम है और जेकर मन में अहंता है, ममता है, ऐसे व्यक्ति ला वो ब्रह्म के आनंद की अगर प्राप्ति हो जाए तो वो महसूस नहीं कर सके। ऐसे बात की। तो सज्जनों, एक ऊपर ही हमने चर्चा करना है। यद्यपि भरत जी ला प्रेम कहे गए, अब प्रेम के बारे में और क्या कह सकता है। प्रेम तो अनुभव का चीज है भैया। भरत साक्षात प्रेम का स्वरूप है। अब वो प्रेम हमार भगवान से ही होना चाहिए, तो ही मुक्ति के मार्ग है। और भरत जी अपन नियम से, प्रेम से जो चरित्र हम लोग दिखा गए हैं, निश्चित रूप से हम सबके जीवन कल्याण हुई। और मानस में यहाँ पर दूसरा दरबार लगे है। भैया भरत जी भगवान श्री राम ला मनाए बर जावत है और संग में पूरा पूर्ववासी जात है। तो कोई संत मन कीन कि जब भरत जी भगवान श्री राम ला मनाए बर जाते, तो वो समय भरत जी ला भी बहुत कष्ट हुई। और कष्ट होने के कारण क्या है, तो संत मन विचार करीन कि भैया भरत जी तो भगवान ला मनाए बर जाते। पहले जब छोटे रहन तो रेडियो में एक गाना है रामायण में, भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। तो ये बड़ा उसमें एक प्रचलित गीत रहा है, गांव मन भी जब रामायण गए तो लगा है। तो भैया भरत जी भगवान ले मनाए पर जब जाते, तो वो समय नाना प्रकार के कष्ट भी हुई। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस बन जैसे। देखो भैया भरत जी जब भगवान ला मनाए बर जाते तो कहते ओकर पांव में छाला पड़ गए। कहे के मतलब है भगवान ला देख दुख कोई इतना कष्ट हुई से। और बहुत दिन पहले कोई संत के मुखार में सुन रहे हो कि भगवान श्री राम धरती माता से विनय की, हे धरती मैया, मोर भरत जब चित्रकूट में आते तो आप बिल्कुल नरम हो जाना। तो माता धरती की यही प्रभु जी का आपके भी चरण से, भैया भरत के चरण अति कोमल है। और एक संत अभी और सुनत रहे हो तो कि भगवान श्री राम के चरण कमल का ही कोमल रहे, और माता जानकी के भी हाथ बहुत कोमल। तो कभी माता जानकी मैया भगवान के पैर दबाए तो भगवान श्री राम के सीता तो हाथ बहुत कठोर है। देखो झलक गुलाब के पंखुड़ी समान होकर हाथ लमाने गए, बताए गए। ऐसे कमल के समान शरीर वाले भगवान श्री राम इतना कोमल की माता जानकी की हाथों कोमल वाला भी कठोर कह दी। तो माता धरती मैया के प्रभु जी कहा भैया भरत के पांव आपका कोमल है। बोले नहीं धरती माँ, भैया भरत के पांव तो कोमल नहीं है, लेकिन ओकर हृदय अति कोमल है कि एक ठन अगर ओकर पांव काटा गड़ जही तो मोर भाई रो रो के बेहाल हो जाई कि इतना कंकड़ पत्थर कांटा गड़त जो है भगवान 14 वर्ष को वनवास में चले गए, तो कांटा ओकर पांव ने ओकर हृदय में चुभी। इकर कारण से धरती में आप कोमल हो जाना। लेकिन ये समय जब भरत मनाए बजाते तो देवता मन वो समय विचार करते हैं कि अगर भगवान भरत के बात मान करके कोई वापस लौट गए तब रावण वध कैसे हुई। तो उनकर मन के विचार ये है कि राम जी के भरत के भेंट ही ना होए, राम ही भरत ही भेंट न हुई। ऐसे उपाय करन कि राम और भरत के भेंट ना हो, और जब भेंट नहीं हुई तो भगवान मना के वापस लेके नहीं सके। तो कर मन कैसे प्रयास रही श्रृंगवीरपुर और प्रयाग के बीच में अक्का कष्ट हुई भैया भरत जिला। और भैया भरत जी भगवान मनाए पर जब जाते
भरत तीसरे पहर कह किन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग। लेकिन भैया भरत जी भगवान के प्रेम में मग्न होकर के जाते, पांव में छाला पड़ गई मगर वो छाला की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो देवता मन आ रहा है उनकर बुद्धि बहुत देर तक नहीं टिक सकी। काबर के वास्तविकता बात जब प्रकट हो गई, वाकई में जो भरत जी जात हवे वो भगवान से मिले बर जाते, होकर हृदय में अगाध प्रेम है, तो भरत जो है रामला लौटा के नहीं ले सकते। जब ये बात तुमकर समझ में आ गई, मतलब के बाद जब हम जान गए इनकी केवल भैया भरत ला केवल राम के प्रेम चाहिए, और जब यही विश्वास उनका देवता मन की जब मन में आते तो वो समय ये जाहि छाया जलद सुखद बहे बर्बाद, दसमग भय उन राम कहाँ दसबा भरत ही जात। तो अब सब देवता मना के भैया भरत की भी मदद करते हैं, बढ़िया छाया करते, जो सुख भगवान राम ने वो सुख आज भैया भरत आनंद देते। तो कहे कि मतलब हम मानस के माध्यम से समझते हैं देवता मन हमेशा कभी कभी अपन स्वार्थ के लिए काम करते, और स्वार्थी होकर ही भैया भरत भी कष्ट देना चाहते। लेकिन देवता मन के प्रतिकूलता के बाद भी भैया भरत जी भगवान राम से मिले बढ़ जाते। तो ये बात लगो यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कहते कि यह मम मलिन जनेशु, भैया भरत के हृदय में जो प्रेम है राम से मिले बर, और राम से मिले के बाद अपन मन के बात ला का कहें, वो गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि भगवान राम से जब मुलाकात करे बार जाते तो ये द्विरहन की घटना होगी जा देना। तो जैसे आला में यहाँ के बातें यहाँ छोड़ो, अब आगे की सुनो हवा। तो दो पक्ष है यहाँ पर, एक तो भैया भरत जी की तरफ से जाते, और दूसरा पक्ष में भगवान श्री राम जी माता जानकी चित्रकूट में आराम करते, रात्रि विश्राम करते हैं। वो समय माता जानकी एक सपना देखती, और उस सपना में क्या देखते, युहा राम रजनी अवशेषा जागे शिय सपन यस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। माता जानकी रात्रि में सपना देखते, और सपना देखे के बाद में सुबह भगवान श्री राम ला अपन मन की बात बताते कि आज मैं रात्रि में सपना देखे हूं। और सज्जनों कभी कभी हम सब देखते हैं हमारे सपना के बाद भी सत्य हो जाते, और कई बात असत्य भी होती। तो सपना में देखते हैं कुछ तो कुछ लक्षण बताए गए हैं कि सपना में हम का चीज देखते हैं तो कर फल पूरा हो सकते। काबर के जब ये बात ला माता जानकी जी कही ना, तो भैया लखन जब बात सुनिस तो जरूर कोई ना कोई तो बात गड़बड़ होने वाला है। भैया लक्ष्मण के मन में बात आ गई। तो संत मन कहते हैं कि अगर हम सपना में कोई तेल लगे हुए शरीर हम देखन तो यह सही फल नहीं मिले। दूसरा कि कोई सपना में गधा के सवारी करके आते तो वो उचित नहीं है, उकरो फल बेकार है। कोई लाल चंदन या लाल वस्त्र धारण करे हैं तो कर सपना के फल भी सही नहीं हुए। और मैं एक बिल्कुल सत्य घटना आप मतलब बताता हूँ। जिस समय 10वीं में रहे मैं गणित में 2 पेपर हुए, मोर पहला पेपर बिगड़ गए। अब बिगड़ गए तो मन बड़ा चिंता होगी कैसे हुई भगवान। अब
गणित बोर्ड बिगड़ के दूसरा पेपर बनी कि नहीं बनी, अब 10वीं बोर्ड है। तो मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ कर चुपचाप सोच गया, भाई गया था जो नोई तो नोई। लेकिन सपना में मैं सादा रंग के कपड़ा पहने स्त्री ले जब देखे और रात्रि में, तो बोला पढ़े रहे हो कि अगर सादा रंग के कपड़ा पहने कोई स्त्री देखे तो उनका फल बिल्कुल सही होते। तो फिर मैं यहाँ मन लगा कि फिर तैयारी करें, और भगवान की कृपा से मैं सेकंड नंबर पास हूँ, 10वीं 1 नंबर कम हो गए प्रथम आए बार, लेकिन मैं सफल हो गया। ये सपना की बात है। तो यहाँ पर कि इसकी लाल रंग के या लाल चंदन लगाए कोई सपना भी दिख जाए तो कर भी फल सही नहीं हुए, और केस के कोनो कोयला के ढेर अंगार कोयला के ढेर दिखा था हमला सपना में तो कर भी फल हमला सही नहीं। और बोले अगर कोई नकटी स्त्री है या बाल खोले कोई नाचत है तो ऐसे स्त्री के दर्शन करना भी सपना में एक भी फल उचित नहीं है। और लक्षण बता गए कोई भस्म लगाए या खून के वर्षा होता, अगर ऐसे अगर हमें सपना आ जाए देकर भी फल हमला सही नहीं मिले। और आगे लक्षण की कोई नमक के ढेर या कोई हड्डी के ढेर हमारा सपना में नजर आते, एक और लक्षण ठीक नहीं है। कोई अशोक के पेड़ में फूल दिखा था वे, वो लक्षण भी सही नहीं है। और कोई भरे गगरी फूट जाए सपना में, ये भी अशुभ के लक्षण है। और आगे लक्षण ने बताया कोई चंद्रमा है या सूर्य मंडल आकाश से अगर गिरा थे या सूर्य चंद्र के ग्रहण अगर हम सपना में सपनावा था तो एक भी लक्षण उचित नहीं है। और सपना में कोई नग्न पुरुष के दर्शन करना निश्चित रूप से ये सब के फल ठीक नहीं रहे। सपना में कोई हमारे गुरु है या क्रोधी कोई सन्यासी है बोला सपना में देख लेना हम तो एक भी फल उचित नहीं है। कई बार कई जन्म रात को पैसा सपना वैसे ही बोले तो हमारे का जाना था ये पैसा का सपना एक डोल के सपना है ना, ये सपना बने सपना न है। तो सपना में अगर इसने कोई कुआं दिखाते या गिधान दिखाते या पैसा दिखे सपना में तो ये क्या भी फल उचित नहीं हुए। और हम सपना में एकदम शादी का उत्सव देखा था तो एक फल भी अच्छा नहीं बताया गया है। शमशान घाट में कोई मुर्दा हम देखा था या कोई व्यक्ति के हम बाल बनाते देखा था सपना में, देकर भी उचित फल हमला नहीं मिले। सपने में हो सकते हैं हमला कोनो कुम्हार के चाक दिख गए वो भी अशुभ फल प्रदान करते हैं। और ऐसे मन के जेकर सर नहीं है केवल दाढ़ा दिखाते ये वो अशुभ फल प्रदान करते हैं। और सपना में अगर कोई घर गिर जाए कोई पेड़ गिर जाए बिजली गिर जाए ऐसे अगर हम सपना में सपना आता तो निश्चित रूप से एक भी फल उचित नहीं हुए। और एक लक्षण और गहन दिन मान कुकुर से पपते है ना, अगर रात में उस सपना में अगर कुकुर रोवा थे ऐसे अगर हम अगर देखा था ना तो एक भी सपना उचित नहीं हुए फल उचित नहीं हुए। ऐसे यहाँ पर रुस्तम मन बतलाए गए। तो ये तरफ देखो माता जानकी सपना देखा, लेकिन माता जानकी क्या है? माता जानकी तो स्वयं जगजननी है, सबके बात जानने वाली है। बोला अशुभ सपना भी आ नहीं सके, लेकिन कुछ सपना के जो बात बोली बिल्कुल सत्य बात है। भैया भरत का सपना इस और सपना में भैया भरत सामने आ गए। भगवान श्री राम जी सपने की बात ना जब सुनते तो भगवान श्री राम भी विचार करते कि काबर भैया भरत जी आत हुई, विचार करते। भगवान श्री राम सोचते कि भैया भरत जो का प्रेम में व्यवहार मैं जानता में है, लेकिन सपना के बाद जानकी बोला थे तो जरूर एक न कहीं कहीं परिणाम हो सकते। भगवान श्री राम कहे मैं तो बलिहारे हूं भैया भरत जी के उकर प्रेम के काबर के तुम पर स्नेह रघुबर के सुख जीवन जस अग जड़ नर के। आज भगवान के खुशी कि आज भैया भरत आते। इसे समाचार सुनिस भगवान श्री राम जी बड़ा प्रफुल्लित है, प्रेम के आंसू आंख में बहा थे।
लेकिन हृदय में तो सब आनंद है। लेकिन भगवान के मन में एक विचार भी है कि भैया भरत जी अगर आते तो इससे क्या कारण है कि आते। भगवान श्री राम मौन धारण कर लिए। कभी कभी हम मौन धारण भी कर लेना चाहिए, लेकिन समाधान तभी हुई ना जब भैया भरत जी के और राम जी के मिलन हुई। भगवान श्री राम जी चिंता करते, अरे मैं तो व्यर्थ में चिंता करता हूं। भैया भरत के जीवन आदर्शमय है, वो दृढ़ निश्चयी है। भैया भरत जी धर्म की रक्षा करने वाला है। भैया भरत के जीवन के लक्ष्य है दूसरा हमेशा सुख देना है। फिर भैया भरत जी है ऐसे संसार के लिए कहा ऐसे कष्ट उठे। कहा कि भगवान श्री राम बोल भीड़ में आके समाचार दीस ना कि भैया भरत जो है पूरा शत्रुघ्न सेना लेके आता है। तो भगवान श्री राम भी एक बार मन में सोचे, कहा भैया भरत जी भी ऐसे हठी हो सकते का, उकर मन भी ऐसे कोई दुराग्रह आ सकते का। लेकिन ये सब मन ही मन भगवान के बात मन ही मन गुजत हावे, ना मालूम का हुई। लेकिन भगवान श्री राम तो बड़ा प्रसन्न है, शांत है कि आज बहुत दिन के बाद में भैया भरत से बहुत प्रेम हुई। खबर के मोर भाई परम अनुरागी है। लेकिन यही बात ला भैया लक्ष्मण जी ये विचारते तो कर विचार अलग विचार है भैया भरत की। हाँ, लखनलाल जी के भैया लखनलाल जी सोचते कि भैया भरत यहाँ आग का बार है। अच्छा, अकेला आते तो अलग बात है, पूरा शत्रुघ्न सेना लेके आते मतलब एक विचार हमारा अच्छा लगत नहीं है। ये लक्ष्मण जी के मन के विचार है। और हम सब भैया लक्ष्मण जी के चित्र में देखते सज्जनों, जिसमें भैया लक्ष्मण बोलते धरती भी कांपे लग जाते, चारों ओर हाहाकार मचते। ये भैया भरत के लखनलाल जी की बोले के लक्षण है, जिन्हें हम धनुष्य के प्रसंग में देखते हैं। तो मन ही मन सोचते कि भैया भरत जो है यहाँ आध दांत का बार है, उग्र मन में बड़ा चिंता है, व्यग्रता है। लेकिन भगवान श्री राम तो हमेशा भरत की प्रशंसा करे, और प्रशंसा करे ना तो लखनलाल जी बोले भैया आप तो एकदम से सीधा हो, इतना सीधा हो कि आप सब लोग सरल बना देते हो। और भी हमारे गुरुदेव आचार्य जी बोला जैसे कि संसार है भले सरल कथन और सरल बनना ही बड़ा कठिन है, दोनों शब्द बिल्कुल विरोधाभास है। अब सही बात है, ये जीवन में कहना तो सरल है कोई बात, लेकिन जीवन में सरल बनना ये बड़ी मुश्किल बात है। तो यहाँ पर लखनलाल जी के मन विचार कि यहाँ पर जब भैया भरत जी आते हुए तो कर मन में से क्या बात हुई। और सज्जनों अभी घटना सामने घटे नहीं है, दोनों तरफ से अलग अलग विचार, भगवान राम के मन में अलग विचार, भैया भरत के मन में अलग विचार। लेकिन लक्ष्मण के तर्क है कि राजमद में का नहीं हो सके, जो अचबत नृप माते ते नाहि न साधु सभाजे से, जिन मन कभी साधु के संगति नहीं करें वो मन है उनका पास कहना चाहिए कि जो सद्ज्ञान जैसा विवेक है वो कभी हो नहीं सके। और भैया भरत जी कैसे तो भरत नीति रस साधु सुजाना, भैया भरत तो हमेशा नीति के अनुसार चलने वाला है। एक तरफ भी सोचते लखनलाल जी और मन में भी सोचते कि भैया भरत जी भी बलशाली है, लेकिन अपन मन में तर्क उठाते लखनलाल जी बोला सिद्ध करे बर कि भैया भरत यहाँ पर आते तो उनके मन में क्या बात है। तो भगवान जो श्री राम जो है संसार की रचना करने वाले हैं। लखनलाल जी कहे भाई तोरो बात ठीक है, लेकिन भरत कौन है। तो भरत ने कहेगी समुद्र, और समुद्र का है कि दूध के समुद्र। तो जैसे एक कटोरी है, एक गिलास दूध है, उसमें एक बूंद अगर हम
नींबू के रस डाल दें तो दूध फट जाते हैं। लेकिन दूध के समुद्र ही है, वहां एक बूंद अगर हम खटाई डालबो तो वहां कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक वैसे मोर भाई भरत जो है वो तो अगाध क्षीर सागर है। वो बोला कभी राज के मत हो नहीं सके, वो मन में कैसे कोई दुर्विचार भी आ नहीं सके। साक्षात क्षीर सागर है भैया भरत जी, और ओकर लिए बिल्कुल एक बूंद खटाई कुछ काम नहीं कर सके। भरत हो न राज मद विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काजी शिकरनी क्षीर सिंधु बिनसाए। श्री भरत जी के क्षीर सागर से तुलना करें और यही बात कहें कि जैसे दुग्ध की नदी है उनमें एक बूंद नींबू के रस कोई फर्क नहीं पड़े। यही विशेषता भैया भरत जी के है। और विशेषता क्षीर सागर की भी है कि क्षीर सागर को निवास करते स्वयं साक्षात विष्णु भगवान शेष शाही। और जेकर हृदय में भगवान निवास करे तो भला होकर मन कैसे बिगड़ सकते, मन कैसे विकार आ सकते। तो यहाँ पर एक त्रिशंकु महाराज के भी एक उदाहरण लेकर के गोस्वामी जी महाराज बात कहते हैं। लेकिन हम सब जो सत्कर्म करने वाला है, सत्कर्म करने वाला के फल और गुण विशेष रखते, और जिन भगवान के आश्रय नहीं है उनकर बात अलग होते। तो संदेह है रंच मात्रा भैया भरत के मन के में मोर मन तो है ही नहीं है, ये भगवान श्री राम बोलते। और कवितावली में गोस्वामी महाराज बड़ा सुंदर बात कहे कि काम स्वरूप प्रताप दिनेश से और सुमतशील गणेश से माने, हरिचंद से साचे पड़े विधि से मगवा से महीप विशेष सुख साने, सुख से मुनि सारते भक्ता चिर जीवन लोमस से अधिकाने, ऐसे भयो तो कहा तुलसी जो पैराजीव रो लोचन राम न जाने। प्यारे सज्जनों, अगर भगवान श्री राम के स्वरूप ला जिनी जान पाई से भगवान श्री राम के स्वरूप ला अपन हृदय में नहीं बसा सकी तो ऐसे लोग के पतन हो कि भाई कोई देरी नहीं है। मगर भक्त की रक्षा करे बर भगवान हमेशा तैयार है, भक्त की चिंता हमेशा परमात्मा करते। तो यही कारण से भगवान श्री राम जो भरत की तुलना क्षीर सागर से करते और कहे कि भैया भरत के मन में ऐसे कोई विचार हो ही नहीं सके। तो सज्जनों, आज अपन जीवन अगर हम श्रेष्ठ करने तो बिल्कुल हम सद विचार अपन हृदय में रखना पड़ी, अपन कर्म हमला सुधारना पड़ी। अपन कर्म अगर ठीक है तो निश्चित रूप से समाज में हर जगह हम सम्मान पाबो, मान सम्मान हुए। और जहां पर हमारे कर्म बिगड़ गए तब कहीं भी हम मुंह दिखाए के लायक नहीं रह जान, ये अवस्था बनते। तो भैया भरत के जीवन चरित्र से हम यही सीखे समझे पर मिलते कि भैया भरत के हृदय में भगवान राम के प्रति अगाध प्रेम है। यद्यपि भगवान ला मनाए पर भी आते, लेकिन भगवान राम के बात टाल नहीं सके। और भैया भरत के लिए भगवान श्री राम सोचते कि भैया भरत मोरा ले जाना चाहिए, कोई मोर आज्ञा करी। तो आज तक के मोर छोटे भाई कभी मोर बात टाले नहीं है, तक उगर बात में टाल सकता का बात देखो दोनों तरफ है। तो ऐसे ही भगवान श्री राम भरत के प्रति विचार रखते। और भैया भरत जो प्रेम के प्रतिरूप है उकर स्वभाव हम जब देखतन, मैं तो कभी विचार करता हूँ भगवान श्री राम तो 14 साल के वन में चले गए, वन में भगवान राम के समय बीत गए, लेकिन जे स्वयं अपन घर ला ही तपोवन बना करके भगवान की याद करते करते पूरा 14 साल बिता दी। ये कठिन बात है ना। और हमारे गुरुदेव यही बात कहे कि हमला जंगल में कहीं जाके भगवान ला खोजे के ढूंढे की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ ही तपोवन है। हम घर ला ही एक तपोवन बना लें, वहां के आचार विचार व्यवहार वातावरण लगा सुघर बना लें तो हमला वहीं पर आनंद मिले। और सज्जनों, दुख की बात वही है, हम शांति खोजे बढ़ जाता।
पुण्य करने करके जातन तो लोभ के काम अगर छोड़ दें तो ऑटोमेटिक हमला शांति मिली है। और जस जस हमारे शरीर में लोभ बढ़ते जाए तो कभी हमला शांति मिलने वाला नहीं है। अगर अधर्म करना छोड़ दें तो ऑटोमेटिक हमारे से धर्म ही होते। तो एक सन बड़ा अच्छा बात की, तो 2 लाइन के प्रेरणा गीत के साथ अपन वाणी विराम करूं, काबर के समय जो है बिल्कुल अंतिम आगे हवे। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो, तेवर अपने चाल के, कोठी कार तिजोरी भर लो, चोरी और मिलावट कर लो, खून खराबा लूट मचा लो, जो जी चाहे सो सब कर लो, आएगा किस काम हथकड़ी, अरे हमने रखी संभाल के, तो अभी समय है अभी बदल लो, तेवर अपने चाल के। तो प्यारे सज्जनों, समय है अभी भी हमारे के लिए, हम अपन कर्म सुधारने के प्रयास करें और भैया भरत के जीवन से सीखन। तो लगभग समय समाप्त हो चुके, यहीं पर अपन वाणी विराम करते हुए आदरणीय देशमुख जी के